जब हम काले कानूनों के लिए लाल किले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं तो जयपुर विधानसभा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सरकार है, दोनों सरकार आती है, 5 साल के लिए वो चली जाती है, लेकिन वो काम कोई करती नहीं। और इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि इन राजनेताओं को सड़कों के ऊपर निकलने के लिए जगह नहीं होगी और गाँव के अंदर घुस करके ये आ रहे हैं ना कि हम वोट मांग रहे हैं, यहाँ वोट मांगने के लिए गाँव में कोई घुसने नहीं देगा। और इस वक्त मैं पिलानी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर रैली आप देख पा रहे हैं और यमुना के पानी को लेकर के किसानों का जो गुस्सा है वो अब फूट पड़ा है, क्योंकि किसान जो है तमाम सरकारें जो आई हैं लेकिन इन किसानों की आवाज़ है वो हमेशा दबती आई है। लेकिन इनका दुख दर्द समझने के लिए आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं कोई भी सरकार इनकी आवाज़ को ऊपर नहीं उठाया है। लगातार ये लोग हैं अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं और इसी तरह से इनकी आवाज़ है वो दबती रही है। आखिरकार अब जो पिलानी विधानसभा के जो किसान हैं वो अब रोडों पर निकल चुके हैं और अपने ट्रैक्टर के साथ में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से सिंचाई के लिए पानी की जो समस्या है, पानी की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है और इन किसानों की जो समस्या है वो सुनने के लिए तमाम जो सरकारें आई हैं कोई भी आज तक मुख्य रूप से इनकी नहीं उठाई है। तो पूरी जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं। किस तरह से ये जो प्रोटेस्ट चालू किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर ऐसा है, 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था जिसमें हरियाणा भी शामिल था। हरियाणा से हमें पानी के बारे में कहा भी गया था, लेकिन सरकारें बदलती रही, कभी बीजेपी आई कभी कांग्रेस, लेकिन कभी भी सीरियसली इस बारे में नहीं सोचा गया। और अपना जो देश है, ख़ास तौर से राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या वो खेती पर आधारित है और खेती अपनी महती आवश्यकता है। जो अन्नदाता है आज वो भूखा मर रहा है, उसके बच्चों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। बताओ अगर वो खेती नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? तो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से हमारी ये मांग है कि 1994 में जो हमारा समझौता हुआ था उस समझौते को आप लागू करें और इस इलाके में सुचारू रूप से नहरी व्यवस्था करके पानी की व्यवस्था करें ताकि आम जन को इससे लाभ हो सके और रोज़गार की और सभी सुविधाएं हमें मिल सकें। जी, जिस प्रकार से आपने एक संघर्ष समिति ये बनाई है, किस प्रकार से क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इसके बारे में जानकारी दीजिए। जिस प्रकार से आप आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली के साथ में ग्रामीण इलाकों से होते हुए निकल रहे हैं, क्या कुछ रहेगी उसके बारे में? देखिए सर, किसी भी समस्या है उसके समाधान के लिए हमें पहले अपने आप को जगाना होता है। तो सर्वप्रथम हमने अपने गांव को तैयार किया। समस्या सभी की सेम है, कोई भी इस समस्या से अपरिचित नहीं है और इसलिए सबसे पहले हमने 18 तारीख को गांव में एक सार्वजनिक मीटिंग की। उसके बाद में गौशाला के पास हमने 18 तारीख से धरना शुरू कर दिया जो आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद में हमने ये सोचा कि सिर्फ एक गांव से कुछ नहीं होगा, सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसलिए हमने एक जल चेतना यात्रा निकाली जिसके तहत हमने कल भी जो अपने पड़ोसी गांव हैं जैसे बिशनपुरा है, केरपुरा है, बनगोटड़ी है, बेरी है, लीकवा है, छापड़ा है, डुलानिया है, मोरवा है, पाथड़िया है, तो इन सभी गांवों में हम कल भी घूमे थे और आज हमने ट्रैक्टर रैली के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप लोग जागृत हों और इस आंदोलन में अपनी आहुति दें ताकि हम सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो यमुना जल जो हमारा हक है उसे हम लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस यमुना के पानी को लेकर के आप जो निकले हो, किस प्रकार से जो ये आंदोलन है पानी की मांग है, आज गाँव में है तो कल कलेक्ट्री में भी होगा। यही हमारी आगामी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? अगर सरकार आपकी बात है वो सही तरीके से नहीं मानती तो क्या कुछ अगला कदम आपका रहेगा? बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन करेंगे। हम जयपुर तक भी जाएंगे, दिल्ली भी चले जाएंगे।
किसान आंदोलन की तरह लेंगे इसको हम। अभी तो एक गांव चल के ढाणी जगह चल के हमने जन चेतना के अलग जगाने का काम कराया है। धीरे धीरे ये पंचायतों पे आएगा, फिर धीरे धीरे ब्लॉक लेवल पे आएगा, ब्लॉक लेवल पे जिला लेवल पे जाएगा। सरकार के कानों तक जब तक ये सूचना नहीं पहुंच जाती कि किसान का पुत्र सड़कों पे आया हुआ है, तब तक ये किसान चैन की नींद सोने का काम नहीं करेगा। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से बता देता हूँ, सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ेगा। 1994 का हमारा हक है, समझौता हुआ है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अनुशासित तरीके से हम हमारा काम कर रहे हैं। 1994 के समझौते के अनुसार हमें हमारे पानी की जरूरत है। 1917 क्यूसेक पानी जो हमें अलॉट किया गया है, जो कोई और काम में ले रहा, पाकिस्तान में वो पानी जाता है घग्गर नदी का, तो पाकिस्तान को भारत सरकार मुआवजा देती है। क्यों ना वो पानी हम किसानों को और राजस्थान के नौजवानों को वो पानी दिया जाए, तो बेरोजगारी ख़त्म होगी, किसान आबाद होगा और लोग खुशहाल होंगे। ऐसी हमारी मांगे हैं, ये सरकार को पूरी करनी पड़ेंगी। जिस प्रकार से देखा जाए कि तो तमाम सरकारें आई हैं, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिस प्रकार से तमाम जो ग्रामवासी हैं भारी संख्या में जो आक्रोशित इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सिंचाई का पानी है वो बिल्कुल नहीं रहा है। इस कारण से जो किसान है नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिस प्रकार से आपने आपने किन लोगों से अभी तक बातचीत की है प्रशासनिक अधिकारियों से तौर पर ये बात पहुंचाने के लिए, क्या कुछ आपको उन्होंने आश्वासन दिया है? देखिए, एक चीज़ तो ये हास्यास्पद लगती है कि हम अपनी इस बात के लिए प्रशासनिक अधिकारियों कहें, जब 1994 में समझौता हो गया था, दैट मीन्स सरकार को तो पहले से पता है, सरकार नहीं जानती क्या इस बारे में। लेकिन वही बात है, जब तक अपने किसी चीज़ की मांग नहीं करेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे नहीं, तब तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो लेगा। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया है और हम तहसीलदार जी और कलेक्टर के माध्यम से और आगे हमने जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखे हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी सरकार को जवाब तलब किया था कि आपने इतनी सरकारें आई हैं लेकिन किस सरकार ने क्या काम किया। आज तक हाई कोर्ट को भी सरकार ने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। आप देख सकते हैं उस चीज़ का। जिस प्रकार से किसान भी दो ही तो रह रहे हैं, सिक्करे और झुंझुनू और राजगढ़ तहसील, और तो सभी को दे ही दिया, 13 जिलों को अब दिया है, तो चूरू झुंझुनू तो रह रहे हैं, सिक्कर रह रहे हैं, और सिक्कर को भी मिल गया, धारनगर को मिल गया, दे रहे हैं भाई राजगढ़ तहसील तो बाकी है भी, यही तो है। ये झुंझुनू जिला क्या चेताना चाहते हैं सरकार को? बिल्कुल नीचे चला जाएगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम बहुत जो पिछला विधायक था जेपी चंदेलिया, जिसने 87,000 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया था पानी के लिए, कुंभाराम लिफ्ट योजना के तहत, वो पैसा सैंक्शन हो गया, तो उसमें डिले क्या है? सरकार तो अभी बीजेपी मान लो चाहे कांग्रेस, दोनों सरकार हैं, वो पीने के लिए पानी का 170 या तो है वो तमाम सरकारें जो आई हैं, लेकिन इस किसान की जो आवाज़ है वो हमेशा दबती रही है। दूसरी बात ये है, पहले पीने के लिए पानी अगर 87,000 करोड़ या तो हमारे पैसे हैं नहीं, ये सरकार बताए, बीजेपी पहले कांग्रेस की बीजेपी के, या तो 87,000 करोड़ रुपये है नहीं, और है तो हमारा पानी का बंदोबस्त पीने के लिए तो करे, सिंचाई के लिए उसके बाद में 1994 से है लागू, तब से सरकार ने सोई हुई सरकार है, दोनों सरकार आती हैं 5 साल के लिए वो चली जाती हैं, लेकिन वो काम कोई करती नहीं, आश्वासन देते रहते हैं, झूठे आश्वासन से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो किसानों की बात सुने और किसानों के भाग में मतलब फैसला करे, ताकि किसान ही सब कुछ है देश के लिए, किसान जवान, इसलिए किसान और जवान दोनों ही देश के कामयाब आदमी हैं। अगर किसान के लिए अन्न नहीं होगा तो न तो किसान जवान लड़ेगा और न ये नेता लड़ेंगे। इसलिए पानी की योजना जल्दी से जल्दी लागू करने की जरूरत है, क्योंकि एक किसान आंदोलन की तर्ज के ऊपर ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज काफ़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ में निकले हैं। क्या चेतना चाहेंगे सरकार को, क्या कुछ कहेंगे? चेतना सरकार को ये चाहेंगे कि किसान भी हैं, किसान ही नहीं, किसान के साथ प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। समस्या ये है कि पानी की जरूरत तो हर व्यक्ति को है, और पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ झुंझुनू और सिक्कर और चूरू की राजगढ़ तहसील को छोड़ करके बाकी पूरे राजस्थान के अंदर नहरों का जाल बिछने जा रहा है। लेकिन शेखावाटी ने ऐसा क्या बुरा कर दिया
जो कि हमेशा देश की सेनाओं के ऊपर भी हमने सबसे ज़्यादा वीर दिए हैं, सबसे ज़्यादा हमने सेठ साहूकार दिए हैं, सबसे ज़्यादा अनाज हम पैदा करके दे रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि हमें एक पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही? हमारा समझौता 1994 का है, उसके बावजूद भी हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा? हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार से और सरकार के प्रतिनिधियों से हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमें हमारा 1994 का समझौता जो है उसके हक के अनुसार हमें पानी मिलना चाहिए। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे क्षेत्र का जब बाढ़ का पानी पाकिस्तान में चला जाता है, उस पाकिस्तान के पानी को मुआवजा दिया जाता है, जबकि हमारे 1994 के बाद का जो हमारा हिस्सा है कौन कहाँ उसको काम में लिया जा रहा है। हम उन सरकारों से ये भी मांग करते हैं कि आज 30 साल हो गए उस पानी को कहीं काम लेते हुए, हम उसका मुआवजा भी चाहते हैं और वो पानी भी जल्दी से जल्दी शेखावाटी की धरती पर आए। यह आंदोलन तो अभी शुरुआत है और ये हम बता देते हैं कितनी बड़ी भीड़ है, ये मात्र 2 गाँव की है। किस प्रकार से अन्नदाता है वो अपनी ताकत आने वाले समय में सरकार को दिखाने जा रहे हैं? सरकार की ताकत अन्नदाता ये दिखाने जा रहा है कि अन्नदाता के पास कुछ नहीं बचा, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा अन्नदाता हम बोल रहे हैं कि सड़कों पर आ जाएगा और इतना ज़बरदस्त आंदोलन होगा कि इन राजनेताओं को सड़कों के ऊपर निकलने के लिए जगह नहीं होगी और गांव के अंदर घुस कर के ये आ रहे हैं ना कि हम वोट मांग रहे हैं। यहाँ वोट मांगने के लिए गाँव में कोई घुसने नहीं देगा। और हम आप ये भी कर रहे हैं, जिन नेताओं को हम जोड़ रहे हैं ना वो एमपी के चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ, एमपी के चुनाव भी आ रहे हैं। हम ये आपको आह्वान करते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को हमने एक छोटे से गाँव के ग्रुप में जोड़ा है, लेकिन वो देखते ही क्या करते हैं, लेफ्ट मार देते हैं। इसलिए जनता में गुस्सा है। ये तो हम बता रहे हैं मात्र 2 ही गाँवों की बात है, अगर इनके साथ और गाँव जुड़ गए ना तो ये मैं बता रहा हूँ बात समझ में नहीं आएगी जयपुर और दिल्ली तक। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, जय हिंद, जय यमुना जल, और हमें पानी मिलना चाहिए। जय किसान। बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में जो किसान हैं वो हम सरकार को भाई ये चेताना चाहते हैं कि ये मामूली सा आंदोलन है। जब हम काले कानूनों के लिए लाल किले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं तो जयपुर विधानसभा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये ट्रैक्टर वहाँ तक चले जाएंगे। किसान एकता घेराव भी करेंगे, अगर जरूरत पड़ी विधानसभा घेराव करेंगे और सरकार को हम बता देंगे हम किसान हैं, हम देश चलाना जानते हैं। किसानों की महिलाएं भी रोड पर आएंगी। बिल्कुल, तमाम जो किसान हैं सैकड़ों की संख्या में आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली के साथ में ये लोग निकल पड़े हैं और यमुना के पानी को लेकर के किसानों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकारें जितनी भी आई हैं उन्होंने इस बात को नहीं चेता है। काफ़ी जो समस्या में किसान जूझ रहा है, अन्नदाता है, वो पानी की जो किल्लत है इस पिलानी विधानसभा में वो काफ़ी उसका स्तर है वो नीचे जा चुका है। और इसी मांग को लेकर के जो पिलानी विधानसभा के जो किसान हैं वो अब रोडों पर निकल चुके हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ में निकल चुके हैं और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी गई है।